हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आरडी बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं वो है जूते चप्पल का होलसेल बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको सस्ते से सस्ता जूते चप्पल कहाँ से मिलेंगे। अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको रॉ मटेरियल क्या क्या लगेंगे और वो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेंगे। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, क्या लाइसेंस रहेगा, कितनी लागत, कितना प्रॉफिट रहेगा, और जो जूते चप्पल की जो फेमस ब्रांड है उनकी अगर आप एजेंसी भी लेके ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की डिटेल्स मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले उन ब्रांड्स की बात करते हैं जो आज जूते चप्पल के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है और जिनकी अगर आप एजेंसी लेके बिजनेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे बाटा कंपनी हो गई, वुडलैंड हो गई, एक्विलाइफ हो गई, फास्ट ट्रैक हो गई। इन सब की कंपनियों के अगर आप एजेंसी लेके भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इनकी एजेंसी कैसे ले सकते हैं। इनकी एजेंसी इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप इनकी एजेंसी ले सकते हैं। वहाँ अगर आप इसकी अप्लाई करते हैं, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है तो आप ऑफलाइन आपके आसपास के एरिया में इनकी कंपनी के ऑफिसेज हैं या ये इनकी कंपनियों की ब्रांचेस जो भी हैं उनसे आप कांटेक्ट करके इनकी एजेंसी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एजेंसी लेके भी बिजनेस करना अच्छा फ़ायदा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एजेंसी जैसे आपके आसपास के एरिया में बाटा की एजेंसी है तो आप बाटा की ना लेके वुडलैंड की लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आप जूते चप्पल का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सस्ता कहाँ से मिलेगा। सस्ता आप कानपुर से लीजिए या फिर गाजियाबाद से, दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब के अंदर लुधियाना में से, इनमें से आप सस्ता खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूते चप्पल की मैन्युफैक्चर है। अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ से ही माल बन के और जगह सप्लाई होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करके फिर होलसेलर साथ में होलसेलर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा जूते चप्पल के अंदर। तो रॉ मटेरियल आपको हवाई रबर शीट्स लगेगी चप्पल के लिए, स्टेप्स शीट्स लगेगी, टीपीआर मटेरियल लगेगा, हील, रबर, मशीनें, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता रहेगी। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। जैसे दुकान एवं गोदाम। दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जो मेन मार्केट में हो और जहां पब्लिक का आना जाना ज़्यादा हो। दुकान और साथ में हमें गोदाम भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि कई बार हमें गोदाम, आपके पास इन्वेस्टमेंट आप अच्छा कर रहे हो तो आपको माल के लिए गोदाम की आवश्यकता होती है। या आप ऐसी जगह का चुनाव करिए जहां नीचे दुकान और ऊपर गोदाम हो, ताकि आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। गोदाम हमेशा दुकान के आसपास ही होना चाहिए। आपको इस बिज़नेस के लिए जीएसटी नंबर की ज़रूरत होगी। स्टाफ की अगर आप रखना चाहें तो 1 या 2 स्टाफ की आपको ज़रूरत होगी जो कस्टमर को माल दिखाने और में सहायता मिले। मशीनें की आपको आवश्यकता होगी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं साथ में। तो ट्रेड लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस के लिए। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। अखबार में आप अपने जो भी बिज़नेस का नेम है उस नेम से ऐड कर सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं, पोस्टर छपवा सकते हैं, रेडियो के अंदर, बड़े शॉपिंग्स जो मॉल होते हैं वहाँ आप अपनी स्टॉल लगा सकते हैं इन सब चीज़ों की। साथ ही मैं आपको बता दूँ, आप सेल लगा के भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे साल में 1-2 बार अगर आप सेल लगाते हैं तो इससे भी बिजनेस बढ़ता है। या फिर आप अच्छा, आपके मैन्युफैक्चरिंग का काम है और अच्छे ब्रांड के आप जूते चप्पल बना रहे हैं तो आप भारत के बाहर भी इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। अगर आप इसको छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रहता है। छोटे स्तर का मतलब है फ्रेंड्स, सिर्फ घर पे आप दिल्ली, कानपुर, जो भी मैंने आपको जगह बताई है, गाजियाबाद, पंजाब, मुंबई, यहाँ जाके एक बार 10 या 50 हज़ार रुपये का माल लाके घर में रख दिया, वो माल बिक गया, उसके बाद आप फिर नया माल लाए, फिर वो बिक गया। ऐसे करके आप एक छोटे स्तर से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर बड़े स्तर पे आप बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, दुकान लेके, गोदाम लेके, साथ में मैन्युफैक्चरिंग का करके, तो आपको 5 से 6 लाख का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रहता ही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, अगर आप छोटे स्तर पे, जैसे मैंने बोला कि आप सीधा माल लाके घर से भी ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको 10 हज़ार महीने का मुनाफा होता ही है। ये मैंने आपको कम से कम बताया है। आगे बड़े स्तर पे, बड़े इन्वेस्टमेंट पे आप ये बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का मुनाफा मिलता है। फिर अगर आपकी बात करते हैं कि अगर आपकी ख़रीदारी सस्ती है और आपकी बिज़नेस की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप और भी अच्छा मुनाफा हर महीने कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।